एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, जिसमें पांडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई, तो वही कहीं न कहीं केरल में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय को जीत हासिल हुई। आखिर ये 5 राज्यों का जो परिणाम है, इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, और इसी के साथ साथ में बंगाल में जिस प्रकार से जो बम्पर जीत हासिल हुई, इसके बीजेपी के लिए क्या मायने हैं? इन्हीं तमाम पर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पांडुचेरी, असम और बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ही केरल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वही तमिलनाडु में जो एक्टर विजय है उन्होंने बाजी मारी है। कैसे देखते हैं 5 राज्यों के परिणामों को? सबसे पहले तो बंगाल की जीत को तो मैं जनसंघ के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी का कुशल चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत और परिवर्तन करने के लिए संकल्पित कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत। जी, घुसपैठियों की हार हुई है। घुसपैठियों को और आतंकवाद और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को बाहर जाना पड़ा। राष्ट्रवादी ताकत वाली सरकार बंगाल में आ रही है। जहां तक केरल का सवाल है, वहां हमको जरूर कठिनाई हुई, सफलता नहीं मिली है जो हमारी अपेक्षा हम कर रहे थे। तमिलनाडु में एक वो सरकार का अंत हुआ है, अंत आज नहीं तो कल एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बनेगी, लेकिन बरसों से जमी हुई तमिलनाडु में डीएमके की सरकार को जाना पड़ा है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा चिन्ह मैं मानता हूँ भारतीय लोकतंत्र में। तो एनडीए की सरकार थी और वहां फिर हमारी सरकार की वापसी हुई है। आसाम में भी हमारी सरकार थी, अच्छे बहुमत के साथ हमारी पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। ये भी एक ऐसा लक्षण है, कुल मिलाकर जिन 5 राज्यों में उसको चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा को नुकसान माने तो हम केरल का है, लेकिन बंगाल की जीत इन सारी जीतों पर भारी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का हम ये कहें, बंगाल चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ममता दीदी के जो भय था उसकी हार हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भरोसे की जीत हुई है। ममता जी की तो जहां तक सवाल है, उनका अहंकार उन्हें ले डूबा है। उनका निरंकुश शासन पद्धति उनको ले डूबी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सामान्य जनता को ममता बनर्जी के कार्यकाल की व्यवस्थाएं और हम क्या करेंगे इसको ठीक से समझाने में सफल हो गए कार्यकर्ता। इसलिए हमारी सरकार की वहां पर स्थापना हो रही है और सरकार हमारी बन गई। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। अब हार की हताशा से बौखलाए हुए विपक्षी दल कुछ भी कहें, ध्रुवीकरण कहें, एसआईआर कहें, लेकिन एसआईआर का अर्थ था शुद्ध मतदाता सूची, जिसके वर्षों से मांग करते आए थे। वो मतदाता सूची अब शुद्ध बनी। शुद्ध बनी तो 95% पोलिंग और शुद्ध बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसमें घुसपैठिए नहीं है बांग्लादेश से आए हुए, उसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं है, उसमें अपराधी नहीं है, और वो व्यक्ति जो शिफ्ट हो गए कहीं या जिनकी मौत हो गई, ऐसे व्यक्ति मतदाता सूची के भाग नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर हार से की निराशा से, हताशा से, बौखलाव कहे कुछ भी, लेकिन भाजपा को जो जीत मिली है जनता का आशीर्वाद मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी का कुशल चुनाव प्रबंधन ने इस जीत को मैं दिलाया। और मैं कहना चाहूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अध्यक्ष बनने के बाद पहली परीक्षा कहूँ या मुझे नहीं, लेकिन पहला चुनाव उनके सामने था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से चुनाव हार के बाद में कहने के ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ने का जो प्रयास करता है, वो इस बार ममता दीदी ने भी बयान दिए कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया।
जहां विपक्ष जीत जाए वहां ईवीएम ठीक, जहां विपक्ष हार जाए वहां ईवीएम खराब। ये हार का ठीकरा तोड़ने के लिए कोई तो बहाना चाहिए। अब लंबे समय से ईवीएम चल रहा है, एक आध चुनाव का ईवीएम भी खत्म हो जाएगा, ये आरोप लगाने लायक ही नहीं बचेंगे विपक्षी दल के लोग अगला चुनाव आने तक। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत चुनाव लड़ा गया, हमारी सरकार बनाने लायक हमको बहुमत आ गया। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अब हमारा कार्यकर्ताओं का अधिकार समाप्त, अब राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार शुरू होगा और मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा बहुत उपयुक्त व्यक्ति होगा, जनता को स्वीकार्य व्यक्तित्व होगा और भाजपा ने जिस आधार पर चुनाव, जिन तर्कों के तथ्यों के आधार पर चुनाव जीता उनको लागू करने वाला होगा और कम से कम जनता के सामने ममता बनर्जी के कुशासन को स्पष्ट लाइन खींच के दिखाने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।